हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर फोर्स। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज फोर्स। पुश और पुल, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। पुश, यहाँ पर देखो ये जो बच्चा है क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, बड़े से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है आपका, पुश कर रहा है, मतलब इस तरफ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस फिगर में देखेंगे तो ये जो बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये जो ट्रॉली टाइप का है इसे क्या कर रहा है, अपने तरफ पुश कर रहा है, सॉरी पुल कर रहा है, अपने तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, अगर हम बोले क्या है, यहां से इस दूसरे डायरेक्शन इसलिए क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो इससे बोल सकते हैं कि फोर्स इज नथिंग बट पुश दैट बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं, या दैट काउजेज एनी मूवमेंट इन द बॉडी, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इस वाल में क्या, इस वाल में अगर ये बच्चा इस वाल पे फोर्स लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है 4-5 घंटा से लगाया जा रहा है, लेकिन बेचारा का दीवार को कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या यहाँ पर ये बच्चा फोर्स लगा नहीं रहा है? तो यहाँ पर भी बच्चा फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो जो फोर्स है उतना काफी नहीं है जो कि इस वाल को क्या करे, मूव कर सके। ठीक है, तो क्या यही सब सिर्फ डेफिनेशन हो सकता है, पुश पुल इज नोन एज फोर्स। अभी हम यहाँ पर अगर करें, ये जो एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये क्या है, एक बॉल है, स्पंज बॉल है, अगर इसमें हम फोर्स लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह का चिपटा चिपटा ऐसा हो जाएगा, तो क्या ये फोर्स नहीं है? इधर से फुटबॉल आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है मान के चलो, और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, कोई फुटबॉलर से रोनाल्डो ही खड़े, ठीक है, ये क्या किया, इसको किक किया, अगर इसका डायरेक्शन ये है, किक करने पे इसका डायरेक्शन ये हो जा रहा है, तो क्या ये फोर्स नहीं है? ये भी तो फोर्स है। तो फोर्स को अगर एक्चुअली हम लोग डिफाइन करना चाहें, फोर्स क्या है, एक फिजिकल काउज है। फोर्स दैट फिजिकल काउज विच चेंजेस, जो क्या करता है, चेंज करता है, और टेंड्स टू चेंज, या ऐसा लगता है कि चेंज करेगा, द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी को क्या करता है, चेंज करता है। क्या है, फिजिकल काउज है। फिजिकल काउज कुछ भी हो सकता है, फिजिकल काउज आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे फिजिकल काउज कहने का मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगा रहा है, अब ये फोर्स आपका कॉन्टैक्ट से हो सकता है, ठीक है, और ये फोर्स आपका क्या हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। ये फोर्स आपका नॉन कॉन्टैक्ट, जैसे यहाँ पर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज है, चार्ज पार्टिकल, ये दूसरे बॉडी क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंड करता है उस पर कौन सा चार्ज है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें क्या है, टच करके कर रहा है, नहीं, इस पे क्या कर रहा है, आपका टच कर रहा है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। इसी तरह से ग्रेविटी, ये अर्थ है, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो कहां, अर्थ पे ही गिरेगा, ऊपर तो चला नहीं जाएगा, तो अर्थ यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर खींच रहा है। तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक फिजिकल क्या है, यहाँ पर फिजिकल आपका चेंज आ रहा है, फिजिकल काउज आ रहा है, फिजिकल काउज आ रहा है ड्यू टू अ बॉडी ऑन अनदर बॉडी, फिजिकल काउज ड्यू टू अ बॉडी ऑन अनदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और वो जो फोर्स कर क्या रहा है, चेंजेस और चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट टू यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या होता है, एक बॉडी है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, विथ कांस्टेंट, एक बॉडी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, होता है क्या आपका यूनिफॉर्म मोशन। तो उस मोशन में क्या करता है, वो चेंजेस लाता है, कौन, फोर्स। अब फोर्स जो है आपका दो तरह का हो, दो तरह के बॉडी पे लग सकता है, दो तरह का हो सकता है, तो वो देखिए कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ये हम लोग देख लिए, ठीक है। दो तरह की बॉडी पे लग सकता है, एक तो आपका रिजिड बॉडी, दूसरा आपका नॉन रिजिड बॉडी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी पे क्या करेगा, कोई रिजिड बॉडी सपोज करो ये स्टोन है, अब इस पे लगाए जा रहे हैं फोर्स, इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, लगाए जा रहे हैं फोर्स, इस तरह से लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, ठीक है, फोर्स पूरा लगाया जा रहा है।
क्या इस स्टोन में किसी भी तरह का शेप का चेंज आएगा? नहीं आएगा। ये स्टोन क्या करेगा, कुछ देर बाद यहां से यहां मूव करेगा, सिर्फ क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस स्टोन में, ये स्टोन क्या है, आपका रिजिड बॉडी है, इस स्टोन में हम लोग क्या ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोशन ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोशन ला सकते हैं। इसको धक्का मारो तो इधर जाएगा, खींचो अपने तरफ तो इधर जाएगा, इधर से धकेलो तो इस साइड आएगा, इधर से धकेलो तो उस साइड जाएगा, ठीक है, नीचे से पुश करो तो ऊपर की ओर उछल जाएगा। तो सिर्फ इसका मोशन में चेंज कर सकते हैं, ना कि इसके शेप में हम लोग कोई चेंज कर सकते हैं। तो रिजिड बॉडी जो होता है, फोर्स अगर रिजिड बॉडी पे लगाएंगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मोशन में उसमें चेंज लाएगा। दूसरा है नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड बॉडी में क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज इन साइज कर सकते हैं और मोशन में भी उसको ला सकते हैं, चेंज इन साइज और मोशन। जैसे इस बोतल को देखो क्या हो रहा है, इसको हम लोग पिचकार, ऊपर से क्या कर रहे हैं, पिचकार है तो ये पिचक जा रहा है, इसको फेंकेंगे तो मोशन में आ जाए, मोशन में आ रहा है, प्लस इसका शेप भी आपका चेंज हो रहा है, मोशन में आने के साथ साथ इसका शेप भी आपका चेंज हो रहा है। तो ये नॉन रिजिड बॉडी में क्या करता है, फोर्स आपका साइज में भी और मोशन में भी चेंजेस लाता है। अगर हम मैथमेटिकली या क्वांटिटिव वे में देखें, अब हम लोग मेजर करेंगे, मैथमेटिकली क्वांटिटिव वे मेजर करने का देखें तो फोर्स क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम, इन इट्स लीनियर मोमेंटम। क्या है फोर्स, किसी बॉडी पे हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम। कोई मास है बॉडी, ठीक है, वो किसी स्पीड से चेंज कर रहा है, वो किसी स्पीड से चल रहा है। और क्या रेट, रेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम पे, यही है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऊपर में साइन एरो दिए हैं, ठीक है। और फोर्स, दूसरा डेफिनेशन फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक बॉडी कितना एक बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हो तो कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, वो हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका एसआई यूनिट का बात करें तो मास का एसआई यूनिट होता है आपका केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और इसी यूनिट को न्यूटन बोला गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस यूनिट का अगर हम लोग बात करें तो सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। इसमें बात करें तो ये क्या हो जाता है आपका, डाइन में आता है, मेजर होता है डाइन में। ग्रेविटेशनल यूनिट का बात करें, क्योंकि ग्रेविटी तो भी फोर्स लगा रहा है, तो ग्रेविटेशनल यूनिट हो जाता है आपका केजीएफ, केजीएफ। अब ये तीनों को हम लोग थोड़ा सा अलग, न्यूटन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका हम लोग डाइन में देखते हैं। डाइन का रिलेशन, अब रिलेशन थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 का पावर 5 डाइन होता है, 10 का पावर 5 डाइन होता है। अब डाइन में अगर हम लोग देखना चाहें, डाइन में क्या बोले, सारा का सारा यूनिट किस में लेना है हम लोग को, सीजीएस यूनिट, तो 1 डाइन इज इक्वल। अब देखते हैं हम लोग फोर्स का यूनिट डाइन में, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास हम लोग किस में ले रहे हैं जी, ग्राम में ले रहे हैं। एक्सेलरेशन किस में ले रहे हैं जी, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ले रहे हैं, ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 का पावर 5 डाइन कैसे आएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है जी, आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 ग्राम हो जाएगा जी, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 का पावर 5 डाइन हो गया, इस तरह से। आगे देखते हैं ये पर केजीएफ। अब केजीएफ यूनिट कैसे आया, आपको पता है हमारा जो वेट है, वेट क्या है, एक तरह का फोर्स ही तो है, एक तरह का फोर्स है। और कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मास इनटू ग्रेविटी। अब मास और वेट में बहुत फर्क है, मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है, उसका मास होता है। और वेट, मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो होता है उस बॉडी का वेट। तो मास इनटू ग्रेविटी। अब मास की यूनिट देख लो क्या होता है जी, केजी होता है, ठीक है। जी ग्रेविटी क्या है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू जी क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। कितना वैल्यू होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है, ठीक है।
तो 1 kg फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9.8। अब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन लिखते हैं, तो 1 kg F इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। ये हो गया आपका रिलेशन, जितना भी यूनिट्स है और यूनिट ऑफ फोर्स सब कुछ हो गया। आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो, ये जो रिजिड बॉडी है, ये जो आपका रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी पे दो तरह का फोर्स आपका लग सकता है। रिजिड बॉडी पे दो तरह का फोर्स लगता है, एक तो लीनियर मोशन जिसको ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, ठीक है, दूसरा आपका रोटेशनल मोशन। रिजिड बॉडी का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन क्या होता है, देखो, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन स्टेशनरी रिजिड बॉडी, स्टेशनरी रिजिड बॉडी दिख रहा है यहाँ पर, स्टेशनरी रिजिड बॉडी बात ध्यान में रखना, रिजिड बॉडी का बात कर रहे हैं, विच इज फ्री टू मूव, जो फ्री टू मूव, जो किसी से बंधा हुआ नहीं, फ्री है मूव होने के लिए। द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक बॉडी है, उस पे क्या किया हम लोग, कोई फोर्स लगा है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या करेगा, वो मूव करना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग ए बॉल्स, इट स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपका फुटबॉल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेशनरी पोजीशन पे था, पहले स्टेशनरी पोजीशन, जैसे ही प्लेयर उसको किक किया तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो ये है आपका ट्रांसलेशनल मोशन। इस चैप्टर में जनरली हम लोग क्या पढ़ा, पूरा रोटेशनल मोशन पे बात करना, तो रोटेशनल मोशन देखते हैं। व्हेन अ बॉडी इज पाइवोटेड कहने का मतलब एक जगह पे क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। पाइवोटेड एक जगह पे दिख रहा है, इस जगह पर क्या हो रहा है, ये फिक्स हो गया। एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट सुइटेबल पॉइंट, फोर्स जो है अप्लाई किया जा रहा है एट सुइटेबल पॉइंट, किसी एक जगह पे अप्लाई किया जा रहा है, सुइटेबल पॉइंट कहीं पे भी नहीं, सुइटेबल पॉइंट, ठीक है। जैसे एक दरवाजा है, ये एक दरवाजा है, ठीक है, यहाँ से हिंज से ये बंधा हुआ इस जगह पर, तो हम लोग फोर्स कहां पर लगा रहे हैं, इस जगह पर लगा रहे हैं, इस साइड से ऐसे लगा रहे हैं। अब कोई आदमी इस पे इस तरह से ऐसे खड़ा हुआ है, इस पे लदक के इस तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है, तो फोर्स यहां पर ऐसे लग रहा है, तो इससे मूव नहीं होगा, आप इधर से इसको फोर्स लगाओगे तभी मूव होगा। ऐसे लदक के खड़ा हुआ है, ये जो गेट है, ठीक है, दरवाजा इसका जो चौड़ा विड्थ है, यहाँ पर इस तरह से खड़ा हुआ है ऐसे लदक के, तो वो फोर्स ये क्या करेगा, इसको मूव नहीं करने वाला है, इसको ऐसे मूव नहीं करना, रोटेट नहीं करने वाला है। फोर्स आप फिक्स कोई पॉइंट पे आपको लगाना, सुइटेबल पॉइंट पे लगाना है, यहां पर लगाओगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो फोर्स आपको लगाना है क्या, एक सुइटेबल पॉइंट, वो बोला जाएगा, वो दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको कि किस जगह पर लगाना है। अंदाजे कहीं भी लगाइएगा तो नहीं हो पाएगा वो। तो जो क्या करता है, सुइटेबल पॉइंट, इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, क्या करता है, अबाउट इट्स एक्सिस। जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, अबाउट इट एक्सिस, एक्सिस पे क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। पासिंग थ्रू द पाइवोट पॉइंट, ये पाइवोट पॉइंट है, यहां से पास होते हुए क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे इसी को देखेंगे ऐसे 3D में, तो क्या ऊपर से ऐसे देखेंगे रोटेशन, तो ये क्या है, इसका एक्सिस है, और ये जो कांटा है यहाँ पर, ये जो कांटा है आपका, निडल है आपका, वाचा कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये क्या है आपका एक्सिस। इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस जगह पर इस पे फोर्स लग रहा है, तो कोई सुइटेबल पॉइंट पे फोर्स लग रहा है तो वो मूव कर रहा है। चलो ये तो बात हो गया आपका रोटेशनल मोशन का। अब देखते हैं रोटेशनल मोशन का ये मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं, जिसको टर्निंग इफेक्ट भी बोला जाता है। तो टर्निंग इफेक्ट टॉर्क क्या है, टॉर्क जैसे हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में देखें, ट्रांसलेशन मोशन क्या करता है, किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसको क्या करता है, मोशन में लेकर के आ जाता है। वहीं पर अगर मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का बात करें, तो टॉर्क क्या है, एक ऐसा जो ट्विस्ट टू एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स स्पेसिफिक एक्सिस, मतलब कोई बॉडी है कुछ इस तरह का, इस जगह पर क्या किया गया, उसका पाइवोट किया गया। तो अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो क्या करेगा, ट्विस्ट, इस बॉडी को ट्विस्ट घुमाएगा ऐसे, ठीक है, अराउंड स्पेसिफिक एक्सिस, कोई स्पेसिफिक एक्सिस, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इस एक्सिस से क्या करेगा, इसको घुमाएगा। आगे देखते हैं, द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो टर्निंग इफेक्ट क्यों हो रहा है, यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इस जगह पर मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ठीक है, जैसे टॉर्क फोर्स अप्लाइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम लोग देखेंगे इसमें आगे बढ़ेंगे तो। देखो टॉर्क डिनोट करते हैं टाउ से, वो इस टाउ, ये सिंबल है टाउ, टाउ से डिनोट करते हैं। ये क्या है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप फोर्स लगा रहे हो इस जगह से, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और आप जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हो उसका क्या है, प्रोडक्ट है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला देखें तो टाउ इज इक्वल्स टू होता है आपका आर एफ साइन थीटा। क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, जहां पर आर क्या है आपका, रेडियस है, आर क्या है आपका, रेडियस होता है, रेडियस वही डिस्टेंस जिस जगह से आप फोर्स लगा रहे हो, ये जो डिस्टेंस जिस जगह से फोर्स लगा रहे हो, और एफ जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो, साइन थीटा, तो साइन थीटा हम लोग साइन क्या लिए हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री, साइन 90 का आपका 1 होता है, तो यहाँ से टाउ क्या हो गया आपका आर इंटू एफ, आर की जगह हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पर डी रखे हैं, ठीक है, डी एफ यानी कि एफ इंटू डी, तो ये हो गया टाउ। आगे देखते हैं, यूनिट का अगर हम लोग बात करें तो यूनिट इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है, सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर होता है, ग्रेविटेशनल केजीएफ मीटर होता है, और सीजीएस ग्रेविटेशनल में भी सीजीएस आपका ग्राम सेंटीमीटर होता है। अब यूनिट देखो, फोर्स का क्या होता है आपका, न्यूटन होता है, डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट आपका मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर हो गया। रिलेशन का बात करें तो न्यूटन, डाइन में अगर बात करें 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है, 10 का पावर 5 डाइन होता है। मीटर लगा दिए तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्या हो जाएगा 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 2, ठीक है, इंटू डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, 10 का पावर 7 डाइन सेंटीमीटर हो गया। वैसे 1 kgf इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर, 1 kgf इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन होता है। यहाँ पर हम लोग टाउ डिस्टेंस भी है तो मीटर लगा दिए यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 918 डाइन सेंटीमीटर, डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग का रिलेशन ये आ जाएगा। तो ये 3 रिलेशन है आपका। हाँ, एक चीज ध्यान में रखने का बात है, नोट करने का बात यह है कि फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट बॉडी पे अगर देना है तो द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ पॉइंट। अभी बोले थे हम लोग सुइटेबल पॉइंट का बात किए थे, तो सुइटेबल पॉइंट देखो यहाँ पर क्या होगा, एट अ पॉइंट फॉर विच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर विच द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर बना दो और ये डिस्टेंस कर दो, ठीक है, यहाँ से क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर बना देना है, जिस जगह पर फोर्स लग रहा है वहां से क्या करना है, परपेंडिकुलर ऐसे बना देना, और ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन of the force from axis of rotation is maximum so that the given force may provide maximum torque, ठीक है। अब देखो इसको देख कैसे देखते हैं, ध्यान से देखो, फॉर्मूला से ही हम लोग पता कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका जी, टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। तो यहां पर अगर फोर्स और डिस्टेंस को देखेंगे तो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेशन में है, यानी कि टाउ डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल्स टू एफ होगा, टाउ, ठीक है। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घट जाएगा, ठीक है, और डिस्टेंस घटा तो फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घट जाएगा और डिस्टेंस घटा तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस अगर घटाएंगे तो फोर्स हम लोगों को ज्यादा लगाना पड़ेगा, और वहीं अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स हम लोगों को कम लगाना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को मैक्सिमम टॉर्क मिल सके। फॉर एग्जांपल में देख लो, जैसे आप किताब खोलते, अभी आपके पास किताब होगा, कॉपी होगा, उसी में देख लो ये एग्जांपल, यहां पर भी आपको दिख रहा होगा जी, ये है किताब, बुक है, ठीक है, यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको अगर हम लोग यहां से उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं तो आराम से खुलेगा, खोल के देखो, ऐसे इस जगह से उठाते हैं तो आराम से खुलेगा। वहीं उसी जगह पर आप क्या करो,
यहां से उठाने का कोशिश करो। अब देखो डिस्टेंस ये है, शुरुआत में डिस्टेंस क्या था, ये था, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर फोर्स लग रहा है, यहां पर क्या लगा रहा है, फोर्स, तो परपेंडिकुलर, यहां पर फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये वाला है। अब यहां पर लगा रहे, इधर ही फोर्स लगाओगे आप, ऑब्वियसली इधर ही फोर्स लगाओगे, ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पर डिस्टेंस देखो कम हो गया। अब देखो तुम्हें बुक खोलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा और दम लगाना पड़ेगा। वही बोल रहे हैं कि अगर टाउ मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो डिस्टेंस जो है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका, मैक्सिमम होना चाहिए। तब आप फोर्स थोड़ा सा भी लगाओ, फोर्स थोड़ा सा भी लगाओ, तो आपका जो टॉर्क है वो मैक्सिमम मिलेगा। डिस्टेंस बढ़ाइए, फोर्स थोड़ा सा भी लगाइए, आपको टॉर्क दुनिया भर का मिलेगा, ठीक है। तो इसका स्टडी, एक फन फैक्ट बताते हैं, इसका जो स्टडी हुआ था वो शुरू हुआ था कब, देखते हैं हम लोग, एक आर्किमिडीज, आर्किमिडीज तो जानते ही होगी आर्किमिडीज के बारे में, ठीक है। उसमें लीवर का चर्चा हो रहा था, सिंपल मशीन्स पढ़े हो, सिंपल मशीन्स, तो सिंपल मशीन्स उसमें लीवर का चर्चा हो रहा था। तो आर्किमिडीज बोलते हैं अगर आप मुझे एक लीवर दे दीजिए, अगर आप मुझे एक लीवर दे दीजिए और खड़े होने का जगह दे दीजिए, एक लीवर दे दीजिए और खड़े होने के लिए जगह दे दीजिए, ठीक है, तो मैं अर्थ को मूव कर दूंगा, अर्थ को मूव कर दूंगा, चाहे इधर चाहे इधर, ठीक है। ये था फन फैक्ट, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में मिलते हैं।